देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.9 क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ लिखा हुआ था e⁻²x-1। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तब आपको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा और ऐसा वैल्यू रखना होगा कि जिससे आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। तो लेट आप लिख दो यहाँ से, ठीक है ना, आप लिख दो e⁻x को मान लो सेक थीटा, तो x को हमने क्या मान लिया, सेक थीटा। अब आप क्या करो कि इसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है e⁻x का डिफरेंशिएशन हो गया e⁻x इंटू dx इक्वल टू लिखा जाएगा आपका सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और यहाँ से लिखा जाएगा आपका डी थीटा लिखा जा सकता है। चलिए अब जहाँ जहाँ x है उसे एंड हम लोग को थीटा के टर्म में लेकर चले जाना है, ठीक है। चलिए सिमिलरली यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी e⁻x जबर सेक लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ से आप लिख दो सेक थीटा इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू दी थीटा। सेक से सेक कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि डी एक्स इक्वल टू टैन थीटा इंटू डी थीटा लिखा जा सकता है। चलिए अब आप क्या करो कि इतना सारा पार्ट्स जो है उसे आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो डी एक्स पर क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है टैन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, यहाँ से देखिए अंडर रूट, देखिए ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का जो वैल्यू दिया गया था दैट वाज ओनली सेक थीटा। अब ई के पावर 2x मतलब ई के पावर 2x मतलब क्या होता है, ई के पावर x का पावर 2, ठीक है। तो जब स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर फर्दर बात किया जाएगा तो इसके बाद की कहानी देखा जाए, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वायर -1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये देखिए बहुत ही एक छोटा सा कंसेप्ट है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर -1 के जगह पर लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा रखा जा सकता है। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है tan थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिखा जाएगा tan थीटा, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगा सिर्फ और सिर्फ डी थीटा, और डी थीटा के लिए थीटा प्लस सी लिखा जा सकता है, ठीक है। और हमने क्या सपोज करके चला था, एक बार देख लिया जाए कि हमने एक्स से वर क्या रखा था, तो देखिए एक्स ई के पावर एक्स से वर क्या रखा था सेक थीटा, ठीक है। ई के पावर एक्स इक्वल टू लिखा हुआ था सेक थीटा, यानी कि ई के पावर एक्स इक्वल टू लिखा गया था सेक थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, तो थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है सेक इनवर्स ऑफ ई के पावर एक्स, सॉरी यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ क्या लिखा जाएंगे ई के पावर एक्स लिखा जा सकता है, ई के पावर एक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो, है ना, लिखा जा सकता है यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ ई के पावर एक्स प्लस सी इज आवर राइट आंसर।